आगे है क्वेश्चन नंबर 109। द रेशो ऑफ रिमाइंडर्स व्हेन द फंक्शन दिस f of x is equal to x square plus ax plus b is divided by this factor x minus 2 and x minus 3 respectively is 5/4. If x minus 1 is a factor of f of x, then which of the following is true? We have to find the value of a and b. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? f of x दे रखा है, इसके बराबर x स्क्वायर प्लस ax प्लस b के बराबर। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं हम? पहले तो रिमाइंडर का रेशो दे रखा है। रिमाइंडर किसका? जब हम इस f of x को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे और x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5/4 दे रखा है। तो रिमाइंडर निकालते कैसे हैं? जब ये फैक्टर इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? f of 2, और x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? f of 3। दोनों का रेशो कितना हो जाएगा? 5/4। अब f of 2 की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, कितनी आ जाएगी? 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2a प्लस b अपॉन, अब यहाँ पर f of 3 की वैल्यू निकालनी हमें। f of 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की जगह 3 रखो इसमें, तो कितना बनेगा? 9 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 5/4। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हमें क्या चाहिए? ए और बी में एक इक्वेशन चाहिए बस। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इनकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो बना क्या? 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16 प्लस 8a प्लस b बराबर 9 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करनी है, 45 प्लस 15a प्लस 5b। ए और बी में हम रिलेशन निकाल लेते हैं। 45 को इस तरफ ले आओ, ए और बी को दोनों को दूसरी तरफ भेज दो। क्या बनेगा? 16 माइनस 45 इज इक्वल टू 15a प्लस 5b माइनस 8a माइनस ऑफ b। सिंप्लीफाई करो इसको, यहां से इसको माइनस करेंगे तो माइनस ऑफ 29 इज इक्वल टू 15a में से 8a माइनस करेंगे तो 7a बचेंगे। और यहाँ पे ख्याल से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। मिस्टेक क्या? हम जब इस 4 को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो b के साथ भी 4 आएगा, यहाँ पे 4b, तो यहाँ पर 4b आएगा साथ में। आगे माइनस करो इनको, 5b में से 4b माइनस करेंगे तो 1b बचेगा। एक इक्वेशन तो ये आगे इक्वेशन नंबर 2। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। ये फैक्टर कब होगा? जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, मतलब f ऑफ 1 0 होगा। f ऑफ 1 0 होगा तो 1 की वैल्यू रखो, x की जगह 1 रखो। समीकरण 1 में, इक्वेशन 1 में वैल्यू रखी 1 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। यहां से हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से b की वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस ऑफ 3। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। -29 इज इक्वल टू 7a माइनस 1 माइनस a। इस 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस को हो जाएगा, -29 प्लस 1 इज इक्वल टू 7a में से एक a को घटाना है तो 6a बचेंगे। आगे माइनस करो इनको, माइनस करते हैं तो क्या बचेगा? -29 प्लस 1 कितना हो जाएगा? -28 इज इक्वल टू, हमें a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -28 अपॉन 6। इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने के बाद कितना हो जाएगा? -13 अपॉन 3।
अब हमें b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू हम ऊपर सोल्व किया था, -1 - a था, इसको दोबारा से सोल्व कर देते हैं a की वैल्यू पुट करके। -1 -13/3 कितना बन जाएगा देखो, -1 माइनस माइनस प्लस 13/3। इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सोल्व किया तो 3, सॉरी यहाँ पे 14 आएगा, 2 पे कैंसिल किया तो 14 बचेगा इधर, ये 14 आ जाएगा इधर। एलसीएम लिया, 3 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -3 + 14 इज इक्वल टू 11/13। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -14/3, और b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 11/3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। a की वैल्यू नेगेटिव और b की वैल्यू पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट P 3, -4 एंड इट्स रिफ्लेक्शन इन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। पहले तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है। गलती क्या है, ये 3 - 4 लिखा हुआ है, सीधा 3, -4 होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। हम 3, -4 के हिसाब से इसको सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करोगे, चलो देखते हैं। पहले जो सिनेरियो है इसको बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमने वाई एक्सिस बनाई और हमने बना लिया एक्स एक्सिस, और हमने इसमें नंबरिंग करना शुरू की, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है, 3, -4, एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर -4। तो ये इसकी सीध में आ जाएगा, यहाँ पर कहीं है 3, -4। अगर हम इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन, इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, अगर हम इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन लेते हैं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो ये पॉइंट कहां पर होगा, बिल्कुल सेम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये रिफ्लेक्शन कहां चली जाएगी, बिल्कुल सेम इसी के ऊपर। तो ये पॉइंट आ जाएगा 3, 4, यहाँ पे कहीं पर 4 होगा। और इसी पॉइंट P की, ये पॉइंट P है, इसी की रिफ्लेक्शन इस y एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो कितना आ जाएगा, कितनी यूनिट दूर है ये, 3 यूनिट। तो यहाँ पर 3 यूनिट दूर फिर से आ जाएगा, यहाँ पर कहीं ये पॉइंट आ जाएगा -3, -4। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को मिला देते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक ट्रेंगल बनती नजर आएगी। कैसे, कुछ इस तरीके से। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सेंटर से पास हो, ओरिजिन से पास हो, ऊपर नीचे कहीं से भी जा सकती है। हम हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती हुई नजर आ रही है। हमने क्या किया, इन तीनों पॉइंट्स को मिला दिया। हम क्या करते हैं, इसका बेस निकाल लेते हैं। बेस कितना है, बेस निकाल लेते हैं, और इसकी जो ये परपेंडिकुलर है निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक ये कितनी लेंथ थी, 4 यूनिट। ऊपर भी कितनी लेंथ है, 4 यूनिट। तो टोटल कितनी होगी, 8 यूनिट। यहाँ पे बेस देखो इसका, यहां से यहां तक ये कितना है, 3 यूनिट। और ऐसे ही लेफ्ट साइड में कितना है, ये 3 यूनिट। तो इसको हमने सोल्व किया आगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा, 1/2। बेस कितना हो गया, 3 ये है, 3 ये, टोटल कितना हो गया, 6। बेस इंटू हाइट कितनी होगी, 4 नीचे है 4 ऊपर, तो टोटल 8। कैंसिल किया 6 को 2 से, तो कितना आ जाएगा, 24 स्क्वायर यूनिट्स, जो भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
वैसे इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता था क्योंकि पॉइंट इसने ठीक तरीके से नहीं लिखा हुआ, मिस प्रिंट है, 3,-4 होना चाहिए था और इसने डायरेक्ट लिख दिया 3-4। ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। P is the midpoint of the side BC of a parallelogram ABCD. If AP is the bisector of angle BAD, then what is the ratio of AD and CD? पहले हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। जिस तरीके से हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ की और ABC हमने इसका नाम रख दिया। P क्या दे रखा है, BC साइड का मिड पॉइंट, तो यहाँ पे P होगा कहीं पे। अगर यहाँ पर P है तो AP is a bisector of angle BAD। BAD जो AP लाइन है ये वाली, ये एंगल A को बराबर पार्ट्स में काटती है। जितना एंगल ये है तो उतना एंगल ये है। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द रेशो ऑफ AD एंड CD। हमें किसका रेशो निकालना है, इसका। जो AD साइड है यहां से यहां तक, जो ये साइड है और ये साइड है, इसका रेशो हमें निकालना है। अब 9th क्लास की एक प्रॉपर्टी आती है कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, दो लाइंस हैं कुछ इस तरीके से, और तीसरी कोई ट्रांसवर्सल लाइन है जो दोनों लाइनों को काटती है, तो कंडीशन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। तो इसी प्रॉपर्टी का इस क्वेश्चन में यूज करते हैं। किस तरीके से, जैसे अब AD लाइन है, जो AD साइड है इस पैरेललोग्राम की और BC साइड, दोनों आपस में पैरेलल हैं। अगर ये दोनों साइडें पैरेलल हैं तो क्या होगा, जो ये ट्रांसवर्सल लाइन AP है इसको काट रही है, इनके इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है बात। और जो नीचे वाला एंगल है वो इसके इक्वल होगा। अब ये एंगल कितना x, तो अंदर वाला ये भी कितना हो जाएगा x। ठीक है। और एक और चीज पता हमें कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स हैं वो बराबर होती हैं। वो कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो BC साइड किसके बराबर होगी, AD के, और AB साइड किसके बराबर होगी, DC के। अब P इसका मिड पॉइंट भी था BC का, तो यहां से क्या कह सकते हैं, PB किसके बराबर होगा, PC के। यहां से एक चीज और देखो, ये एंगल इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABP में जो एंगल A है वो एंगल P के बराबर है। मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनी हुई है, ये एंगल इसके बराबर है, तो इनके अपोजिट वाली साइड, ये साइड और ये साइड पे आपस में बराबर होगी। तो इस केस में कौन सी साइड बराबर होगी, जो साइड AB है वो किसके बराबर हो जाएगी, साइड BP के या फिर PB के। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया, जो साइड AB है वो किसके बराबर हो जाएगी, PB के। और साइड AB किसके बराबर है, साइड CD के बराबर नहीं है क्या नहीं। साइड AB किसके बराबर है, साइड CD के। क्यों, दोनों आपस में अपोजिट साइड्स हैं और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहां से हम AB की जगह, क्योंकि हमें रिजल्ट AB में नहीं बल्कि AD और CD में चाहिए, तो हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे। AB की जगह हम लिखते हैं हम CD, क्योंकि दोनों बराबर हैं, अपोजिट साइड्स हैं। अब PB को हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए। अभी एक चीज बताई थी, जो ये PB है वो PC के इक्वल है कि नहीं। अब इसी तरीके से हम BC को क्या लिख सकते हैं,
दोनों का जोड़ PB प्लस PC। अब ये दोनों बराबर है तो इसको लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ PB। हमें तो PB की वैल्यू चाहिए तो 1/2 ऑफ BC इज इक्वल टू PB आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो क्या बन जाएगा, CD इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ BC। आंसर हमारे पास जो रेशो निकालना है वो हमें AD और CD का निकालना है, ना कि BC का। अब BC जो भुजा है वो AD के बराबर है, क्यों, अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की, तो BC की जगह हम AD को रख देते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, CD इज इक्वल टू 1/2 इंटू AD। हमें निकालना क्या है, ध्यान से देखना, ये भी AD अब रेशो CD निकालना है। हम निकाल लेते हैं AD अपॉन CD। तो यहाँ से CD को इस तरफ भेज दो और 2 को इस तरफ, 2 टाइम्स ऑफ CD इज इक्वल टू AD, 2 इज इक्वल टू AD अपॉन CD। तो रेशो कितना आ जाएगा, 2:1। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन में क्या बोला, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर। एक सर्कल है और सर्कल की रेडियस क्या दे रखी है, 17 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से एक सर्कल ले लिया हमने और इसकी रेडियस है 17 सेंटीमीटर, ये इसका सेंटर मान लिया। टू पैरेलल कोर्ड्स आर ड्रॉन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ डायमीटर। जो इस सर्कल का डायमीटर है, डायमीटर तो कोई भी ले सकते हैं हम, हमने डायमीटर इसका ले लिया। अब इस डायमीटर के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट साइड में दो कोड ड्रॉ की, एक तो ये वाली है और एक ये कोड ड्रॉ कर दी नीचे वाली। अब साथ में क्या दिया, द डिस्टेंस बिटवीन द कोड इज 23 सेंटीमीटर। दोनों कोड के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 23 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ वन कोड इज 16 सेंटीमीटर, एक कोड की लेंथ हम 16 सेंटीमीटर मान लेते हैं, एक कोड की लेंथ हम 16 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो हमें दूसरी कोड की लेंथ बतानी है। बता देते हैं कैसे, देखते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, सेंटर से, चलिए हम विजुअलाइजेशन सही हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली कोड है जो, इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, सेंटर से हम नीचे वाली कोड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से यहां से यहां तक। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इस कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। टोटल कितनी है, 16 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, और ये भी 8 सेंटीमीटर, है कि नहीं। अब हमें पता है कि रेडियस कितनी दे रखी है, इसको हम, इस ओरिजिन को, इस सेंटर को हमने कोड के इस पॉइंट से मिला दिया। ये कितनी होगी, ये तो रेडियस नहीं है सर्कल की, जो कि 17 सेंटीमीटर है। ये नीचे वाला 8 है और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती हुई नजर आ रही है। अगर हमारे पास ऐसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 17 सेंटीमीटर इसका हाइपोटेनियस है, बेस 8 है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम, हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 15। तो ये 15 सेंटीमीटर आ गया। यहां से यहां तक ये कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। अब टोटल कितना दे रखा है, ये 23। टोटल डिस्टेंस कितना है, 23। 23 में से नीचे वाला 15 है तो ऊपर वाला कितना बचेगा, ये यहां से यहां तक
8 सेंटीमीटर बचेगा। अब ऊपर वाली कोड पर काम करते हैं। अब क्या करते हैं, इस ओरिजिन को, इस सेंटर को हम इस कोड के इस सिरे से मिला देते हैं और इसी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं कोड पर। ये 90 डिग्री होगा, ये 8 है और ये रेडियस है सर्कल की, तो ये 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर से इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ये कुछ इस तरीके से बनती हुई नजर आ रही है। ये हाइपोटेनियस है 17, ये 8 इसका परपेंडिकुलर है, तो हमें बेस निकालना, तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से यहां तक ये 15 है, हमें तो टोटल कोड की लेंथ निकालनी है, तो यहां से यहां तक भी तो 15 होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 30 सेंटीमीटर हमारे पास कोड की लेंथ आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा।